हेलो श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे कि शेषनाग कौन थे, नाग या मनुष्य। श्रोताओं, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगर श्रोताओं आपने हमारे इस अद्भुत भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और उसके पास एक छोटा सा बेल आइकन बटन होगा, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो श्रोताओं, चलते हैं सीधे अपनी वीडियोज पर। श्रोताओं, शेषनाग के बारे में कहा जाता है कि इन्हीं के फन पर धरती टिकी हुई है। धरती टिकी हुई होने का मतलब संपूर्ण धरती नहीं, दरअसल समुद्र के अंदर से प्रकट हुई एक महाद्वीप वाली धरती पूर्वा काल में शेषनाग की तरह ही थी। दूसरी ओर नाग मूलतः पाताल लोक में ही रहते हैं। चित्रों में अक्सर हिंदू देवी देवता भगवान विष्णु को शेषनाग पर लेटे हुए चित्रित किया गया है। दरअसल शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक हैं। मान्यता है कि शेषनाग के 1000 मस्तक हैं। इनका कहीं अंत नहीं है, इसलिए इन्हें अनंत भी कहा गया है। श्रोताओं, शेष को ही अनंत कहा जाता है, जो कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु के बेटों में सबसे पराक्रमी और प्रथम नागराज थे। कश्मीर के अनंतनाग जिला इनका गढ़ था। ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु के हजारों पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी शेषनाग ही थे। उनकी सांसारिक विरक्त का कारण उनकी मां, भाई और उनकी सौतेली माता बिंता और गरुड़ थे, जिनमें आपसी द्वेष था। उन्होंने अपनी छली मां और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने को ही श्रेष्ठ माना। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर इन्हें वरदान दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। इसके अलावा उन्होंने भगवान विष्णु का सेवक बनना ही अपना सबसे बड़ा पुण्य समझा। शेषनाग के पृथ्वी के नीचे जाते ही अर्थात जल लोक में जाते ही उनके स्थान पर उनके छोटे भाई वासुकी का राज तिलक कर दिया गया। बंधुओं, नाग जाति के लोग वैसे तो पाताल का वासी माना जाता है। धरती पर ही सात पातालों का वर्णन पुराणों में मिलता है। ये 7 पाताल हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। सुतल नामक पाताल में कश्यप की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें कहुक, तक्षक, कालिया और सुषेण आदि प्रधान नाग हैं। कद्रु जो प्रजापति दक्ष की कन्या है तथा कश्यप मुनि की पत्नी, ये संपूर्ण नाग जाति का जन्म हुआ है, इसलिए उन्हें नाग माता के नाम से जाना जाता है। देवी मनसा जो भगवान शिव की बेटी है, उन्हें भी नाग माता कहा जाता है, जिनका विवाह जरत्कारु नाम के ऋषि के साथ हुआ था। एक समय राजा जन्मेजय द्वारा अपने पिता के नाग दंश से मृत्यु हो जाने पर नागों को भस्म कर देने वाला नाग यज्ञ हुआ। बंधुओं, परिणाम स्वरूप सभी नाग यज्ञ में गिरकर भस्म होने लगे। तदंतर देवी मनसा के पुत्र आस्तिक द्वारा ऐसा उपाय किया गया जिससे नाग यज्ञ बंद हुआ और सभी नागों की रक्षा हुई।
तभी से देवी मनसा भी नाग माता के नाम से विख्यात है। नाग प्रजाति के मुख्य 12 नाग हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: अनंत, कुलिक, बासुकी, शंकुफला, पद्म, महापग, तक्षक, कारकोटक, शंखचूड़, घातक, विषधान, शेषनाग। बंधुओं, अनंत, बासुकी, तक्षक, कारकोटक और पिंगला उक्त 5 नागों के कुल के लोगों का ही भारत में वर्चस्व था। इन्हीं से नागवंश चला। महाभारत काल में पूरे भारतवर्ष में नागा जातियों के समूह फैले हुए थे। विशेष तौर पर कैलाश पर्वत से सटे हुए इलाकों से असम, मणिपुर, नागालैंड तक इनका प्रभुत्व था। ये लोग सर्प पूजक होने के कारण नागवंशी कहलाए। कुछ विद्वान मानते हैं कि शक या नाग जाति हिमालय के उस पार की थी। अब तक तिब्बती भी अपनी भाषा को नाग भाषा में कहते हैं। बंधुओं, एक सिद्धांत अनुसार ये मूलतः कश्मीर के थे। कश्मीर का अनंतनाग इलाका इसका गढ़ माना जाता है। कांगड़ा, कुल्लू व कश्मीर सहित अन्य पहाड़ी इलाकों में नाग ब्राह्मणों की एक जाति आज भी मौजूद है। नाग वंशावलियों में शेषनाग को नागों का प्रथम राजा माना जाता है। शेषनाग को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह आगे चलकर शेष के बाद बासुकी हुए, फिर तक्षक और पिंगला। बासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था और मानता है कि तक्षक ने ही तक्षशिला बसाकर अपने नाम से तक्षक कुल चलाया था। उक्त तीनों की गाथाएं पुराणों में मिलती हैं। श्रोताओं, नागा आदिवासी का संबंध भी नागों से ही माना गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी नल और नागवंश तथा कवर्धा के फड़ी नागवंशियों का उल्लेख मिलता है। पुराणों में मध्य प्रदेश के विदिशा पर शासन करने वाले नागवंशीय राजाओं में शेष, भोगिन, सदाचंद, धनधर्मा, भूतनंदी, शिशुनंदी या यशनंदी आदि का उल्लेख मिलता है। बंधुओं, पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा था जबकि नागा समुदाय पूरे भारत के शासन थे। उस दौरान उन्होंने भारत के बाहर भी कई स्थानों पर अपनी विजय पताकाएं फैलाई थीं। तक्षक, तनक और तुस्त नागाओं के राजवंशों की लंबी परंपरा रही है। इन नागवंशियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी समुदाय और प्रांत के लोग थे। अगर श्रोताओं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।